मुश्किलों से अब डरना नहीं है, ठान लिया तो ठान लिया। मंजिल से पहले रुकना नहीं है, हमने अब ये जान लिया। मुश्किलों से अब डरना नहीं है, ठान लिया तो ठान लिया। मंजिल से पहले रुकना नहीं है, हमने अब ये जान लिया। ना रुक बंदिया ना चुक बंदिया, कुछ ऐसा करके दिखा दे, तेरे साथ चलेगी ये दुनिया जो मुश्किलों को हरा दे। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। विश्वास से है सब कुछ हासिल, इस सोच को अपनाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। ये मन बड़ा चंचल है, ख्वाबों का समंदर है, अच्छी बुरी बातें सब इसके ही अंदर है। ये मन बड़ा चंचल है, ख्वाबों का समंदर है, अच्छी बुरी बातें सब इसके ही अंदर है। तूफान तू, पतवार भी तू, अपनी ही कश्ती का एतबार भी तू। मजबूत इरादों से अपनी कश्ती को पार लगा दे, तेरे साथ चलेगी ये दुनिया जो मुश्किलों को हरा दे। के माध्यम से चाँद को देखते थे, बच्चे कहते थे कि चंदा मामा दूर के। आज जो है हमारे देश के वैज्ञानिक जो है यह सिद्ध करके दिखा दिए हैं कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, अब चंदा मामा निकट के यानी घर के हो गए हैं। चंद्रमा पर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने पदार्पण करके और यह सिद्ध कर दिया है कि हम जो है विज्ञान के क्षेत्र में उस प्रकार से प्रगति कर रहे हैं जिस प्रकार से कि जो है विकसित देशों ने तैयार किया था। आज हमारा देश वैज्ञानिकी पद्धति के माध्यम से हर क्षेत्र में क्रांति लाने का कार्य कर रहा है। कठिन से कठिन कार्यों को सरल बनाने का कार्य जो है वह विज्ञान के माध्यम से हो रहा है। इससे समय की बचत हो रही है। आज भी निर्माण के क्षेत्र में हम जिस प्रकार से क्रांति ला रहे हैं वह हमारे विज्ञान का देन है, हमारे देश के वैज्ञानिकों के सफल प्रयासों का देन है, जिसके माध्यम से आज विनिर्माण जगत में हम क्रांति ला रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं। हमारा देश जो है वह विकसित देशों की गणना में आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारी पहचान हो रही है। प्यारे बच्चों, विज्ञान वह कड़ी है जो कठिन से कठिन कार्य को अत्यंत सरल बना देती है।
हम किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं कि विज्ञान किसी आवश्यक, सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को अर्जित करना ही विज्ञान कहलाता है। लेकिन विज्ञान एक चमत्कार है, एक चमत्कार है। और आप जो है इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारे देश के समस्त छात्र छात्रा एक दिन देश का नाम रोशन करेंगे। और आप लोगों के समक्ष कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे कि मूवी में, पिक्चरों में पहले तो आप लोग शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखेंगे तो आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, आप लोग अच्छे से चीज़ों को देखेंगे। मूवी में आप लोग बताओ कि गला रखते हुए गला काट लिया, हाथ काट लिया, ब्लड गिर रहा है। मैजिशियन भी यही चीज दिखाते हैं, जब देखो हम हाथ काट दिए, अब क्या होगा? बाबा जी, आप लोग तांत्रिक बाबा जी कहते हैं कि बच्चा देखो, हम भूत भगाते हैं। क्या भगाते हैं? भूत, इंग्लिश में घोष। अब भगाते किस तरह से, उसका किस तरह मालूम करते हैं कि जो है उसको भूत पकड़ा है कि नहीं? क्या करते हैं? एक हवन कुंड बनाते हैं, कहते हैं देखो अभी मैं अपना भभूत डालूंगा, उसके बाद से पानी डालूंगा, अगर ये भूत पकड़ा होगा तो भी ऑटोमेटिक चलेगा, अगर भूत नहीं पकड़ा होगा तो ये नहीं चलेगा। ये सारी चीजें आप लोग में भी दिखाऊंगा, किस तरह से हम दूध को बिना आग जलाए उसको राख में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि वो जो कार्बन में बदल जाता है। और सारी चीजें आप लोगों को बताऊं कि होता कैसे, किस केमिकल का भी यूज करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग गैस का दोबारा देखे ना, गैस वाला एकदम फुलाते हैं मुंह से, उसको छोड़ते तो क्या होता है? जो बैलून मुंह से फुलाते हैं जब उसको छोड़ते तो क्या होता है? वो नीचे आ जाता है। लेकिन मार्केट में जो गैस वाले गुब्बारे मिलते हैं वो क्या होते हैं? ऊपर जाते हैं। कौन सी गैस भरी जाती है उसमें? कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम नहीं, हाइड्रोजन। हीलियम भी जो है हवा से हल्की गैस, हीलियम भी है, लेकिन उसमें भरी जाती है हाइड्रोजन गैस। अब वो हम बताएंगे आप लोग को। हाइड्रोजन गैस आप लोग अपने घर पे ही बना सकते हैं, और गैस वाले गुब्बारे अपने घर पे भी उड़ा सकते हैं। लेकिन गैस वाले गुब्बारे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? दिख रहा है सबको? एक कांच की बोतल, एक मग या जग, जो भी बोल लीजिए, आप लोग को डिपेंड करता है। और चाहिए हमें क्या चीज? पानी। कोई जरूरी नहीं कि आप फिल्टर वाटर ले। सबसे पहले जो है हम इसमें पानी भरेंगे, किसमें? कांच की बोतल में। इस कांच की बोतल में हमने
पानी भर लिया। अब हाइड्रोजन गैस जो बनती है तो बहुत ज़्यादा ये हीट होता है। इसको ठंडा करने के लिए हम इस मग में भी पानी भरेंगे। अब हम इसके बाद लेते हैं क्या चीज, ये वाइन पाउडर मेरे पास क्रिस्टल में है। ये वाइट पाउडर नहीं है, ये है कास्टिक सोडा। ये सर्फ वगैरह में पड़ता है, जो कपड़ा साफ करता है। क्लियर है? ये आप लोग इसके जगह पे ड्रेनेक्स आता है, जो नाली को जो है जब नाली भर जाए उसमें डालिए और नाली को साफ कर देता है, ड्रेनेक्स। इसकी जगह आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम इसे इस पानी में डालेंगे। इसको जो है कभी भी यूज करने से पहले इस चीज का ध्यान दें कि अगर ये स्किन पे पड़ जाए और हल्का सा पसीना तक भी अगर आ जाए तो वहाँ की स्किन को ये जला देता है, बहुत तेज जलन महसूस होती है। जब भी आप लोग इसको करेंगे तो हैंड में जो है हाथों में ग्लव्स जरूर लगा लेंगे। ग्लव्स मेरे पास भी है, इसको मैं भी लगा ही ले रहा हूँ। सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि किसी भी चीज में केमिकल यूज में सेफ्टी फर्स्ट। अगर हम रहेंगे तभी आगे फिर देखा जाएगा, हम रहेंगे ही नहीं, अभी कुछ हो जाए तब क्या होगा। इससे जब सेफ्टी कर लिया जाए उसके बाद ही आगे कुछ किया जाएगा। हम इसे कास्टिक सोडा को पानी की बोतल में अब इसका हम बनाएंगे, सॉल्यूशन तैयार करेंगे। अब ये जो है पानी को हीट कर देता है और इसको ठंडा करने के लिए हम इसमें डाल देंगे पानी के बड़े मग में। अब इसके बाद हमारा काम आता है, ये क्या है, सिल्वर पेपर नहीं है, एल्यूमिनियम है। सिल्वर तो चांदी हो जाता है, एल्यूमिनियम फॉइल। वेरी गुड। अब इसके छोटे छोटे पीसेस को हम इसमें डालते हैं। और या तो अगर ये आप लोग को नहीं मिलता है, आप लोग दवा यूज करते हैं ना, उसके पीछे जो है जिससे पैक होती है दवा, एक तो प्लास्टिक होता है, उसी का जस्ट पीछे जिससे दवा की पैकिंग होती है वो भी एल्यूमिनियम ही होता है। या तो आप लोग उसको यूज कीजिए या तो इसको यूज कीजिए। अभी से रिएक्शन स्टार्ट हो गई, इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो गई, इसमें बुलबुले निकलने लगे और हाइड्रोजन गैस बनने लगी है। लेकिन हमें चाहिए ज़्यादा, इसलिए हम एल्यूमिनियम पेपर
ज्यादा डालेंगे। ये क्या है? बैलून। कौन सा कलर फुलाएगा सबसे पहले? ऑरेंज। आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें से धुआं निकल रहा है। ये धुआं तो क्या है? तो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। ये हम हाइड्रोजन गैस बैलून में भरना स्टार्ट। उड़ जाएगा। ये देखते हैं। अगर ये हम अगर मुंह से फुला के भरते तो क्या होता? नीचे गिरता। लेकिन ये गया। अब इधर के लोग कह रहे हैं कि हवा चल रही है इसलिए उड़ गया। अब इन लोग को दिया गया एक और बैलून। ये फुलाएं और उसे उड़ा के दिखाएं। इस तरह हम बनाते हैं क्या चीज? हाइड्रोजन गैस। जब तक इसमें एल्यूमिनियम पेपर रहेगा तब तक हाइड्रोजन गैस बनती रहेगी। जैसे एल्यूमिनियम पेपर खत्म, हाइड्रोजन गैस बनना खत्म। आगे चेक कीजिए, हीट है ये। यस सर। इसको जब तक हम हाइड्रोजन गैस बनने दे रहे हैं तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर। भी प्रधानमंत्री आते हैं या मुख्यमंत्री आते हैं तो क्या होता है? जिस एरिया में वे आते हैं उस एरिया में जैमर लगा दिया जाता है और सारे मोबाइल के नेटवर्क फेल हो जाते हैं, होते हैं। अगर हम जो है आप लोग को अपना मोबाइल दे दें और कहें कि इसके नेटवर्क को फेल कीजिए, बिना स्विच ऑफ किए, बिना जो है उसको तोड़े, बिना एरोप्लेन मोड पर डाले हुए उसके सारे नेटवर्क को जाम करना है। कोई एक आ जाए मेरे पास, कोई भी एक बच्चा चाहे बच्ची कोई भी आ जाए। खुशी जाओ, जाओ। कौन आना चाहेगा? आ जाइए, कोई एक आइए, जल्दी से आइए। अनन्या जाओ, जाओ। हाँ। और ये है इनका मोबाइल। इनके जो कोई भी अपना मोबाइल दे सकता है। अब देखिए मैं इनके पास कॉल करूंगा प्रूफ करने के लिए कि मोबाइल में नेटवर्क है। मैं फोन लगा दिया, घंटी गई, सुनाई दे रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें जो है घंटी आ गई, आ गया।
आ गया ना घंटी? देखिए अब तक मैं बैलून भी तैयार हो गया है। इसको पहले जो हम बांध के रखेंगे, उसके बाद से जो आगे काम करते हैं। जैसे इच्छा हो, मन कर अपने बैग में ले जाकर रखें, मन करे 5 किलोमीटर दूर ले जा करके रखें, लेकिन एक चीज करना है, एरोप्लेन मोड पर नहीं डालना है और ना ही स्विच ऑफ करना है, उसका नेटवर्क जाम करना है। और या तो चाहे अपने क्लासरूम में ले जा करके रखें, आप जो नेटवर्क इसका जाम कीजिए। ये पूछ रहे दूर ले करके जाएंगे तो हो जाएगा। अगर ये नेपाल भी चली जाए तब भी हम फोन करें तो लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं? अगर ये हमारे घर चली जाए ले करके मेरे अभी मोबाइल, तब भी यहाँ से हम फोन करें कहेंगे हेलो, हाँ सर हम आपके घर पहुंच गए हैं, लेकिन कनेक्शन गायब नहीं कर पाएंगी। देखिए सबसे अच्छा तरीका कनेक्शन गायब करने का है, एक सीट, केवल एक सीट जो आप लोगों के घर पे भी यूज होता होगा, वो है ये। देखिए एल्युमिनियम पेपर कितनी कमाल की चीज है। एक तो हाइड्रोजन गैस भी बना दी और दूसरा देखिए इसका यूज। पेपर और सिंपली करना क्या है, इस एल्युमिनियम पेपर में इस मोबाइल को पैक कर देना है। अब इस मोबाइल पे लग गया क्या चीज, एल्युमिनियम पेपर। ये हो गया पूरी तरह से जाम, स्विच नहीं ऑफ है, ना ही एरोप्लेन मोड में है और ना इसका सिम निकाला गया है। लेकिन इसका नेटवर्क हो गया है गायब, और ब्लूटूथ भी, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट किए हुए थे इसको, वो भी खत्म हो गया। सुनिएगा, नहीं दे रहे हैं? नहीं सुनाई दे रहा है तो स्पीकर स्लो है। कोई भी आ जाए मेरे पास, वो सुन के बताए कि इसमें क्या बोल रहा है। कोई भी आ जाए, स्पीकर पे ही है लेकिन इसको सुनाई नहीं दे रहा है। केवल बीप की आवाज आ रही है। केज का जो है रूल जो है वही इस पे वर्क करता है, और जैसे ही हम इसको इसमें से निकालेंगे वैसे ही नेटवर्क इसका फिर वापस से आ जाएगा। अब इसका नेटवर्क फिर चालू हो गया। अब देखिए ऐसा है, अब हम करेंगे मैजिक।
बैलून से, बैलून को फुलाइए। लो आप लोग फुलाइए, फुला के तुरंत दीजिए मुझे। वहां पर है, अब जो है मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि आप वहां से, जैसे राम जी धनुष 5 होते थे ना, आप लोग के पास भी एक जो है धनुष होगा, इनविजिबल। इनविजिबल मतलब अदृश्य। देखिए ये बैलून है, कोई भी एक बच्चा वहां से जो है, जिस तरह राम जी धनुष तीर छोड़ते थे ना, उस तरह से ऐसे करके छोड़ेगा यहाँ इस पर, ठीक ना? जब हम बोलेंगे तब पानी छोड़ देना है, नहीं वो छोड़े थे, पूछिए छोड़े थे। देखिए वहां से वो तीर छोड़ा, यहाँ निशाने पर लग गया। ये कैसे होता है? आप लोग जब भी कभी ऐसी जरूरत पड़े, सर कहें कि तो टाइम जो है ज्यादा हो रहा है, आप लोग एक सीधा ट्रिक बताते हैं, होता कैसे है ये? कुछ नहीं करना है, सीधे पेट्रोल लेना है, पेट्रोल को जस करना है और बिना पिन लगाए, बिना कुछ किए साफ। अब ये मत कीजिएगा लोग शादी में सब बैलून ही तोड़ दीजिएगा उठा के, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक ना? ये समझिए बस। और देखिए कहाँ गए है ना। अब जो है ये थर्माकोल है, देखिए छोटी सी एक ट्रिक है, जब भी लिंटर चुए, लिंटर कुछ मत कीजिए, थर्माकोल लीजिए, पेट्रोल लीजिए। अब पेट्रोल थर्माकोल को डाल दीजिए, ये हो गया थर्माकोल खाने वाला, गायब। और डाले और गायब, और डाले और गायब, खत्म। ये क्या है? इससे आप लोग जो है थर्माकोल को यूज करके ये धीरे धीरे जो है जेल बन जाएगा। और इसको आप लोग बस 4 लीटर चूहे वहां पे गिरा दीजिए, वाटर प्रूफ, एकदम छत चूना बंद। 5 रुपए का जुगाड़, लाइफ टाइम फिट। क्लियर है? 5 रुपए का बस पेट्रोल लेना है, गाड़ी में थोड़ा सा निकाल लीजिए और ये तो कहीं मिल जाएगा, कूड़ा करकट में कहीं मिल जाएगा, ठीक है? कोई भी एक आ जाइए, आप ही आ जाइए, हाथ उठाई थी, आ जाइए। कौन हाथ उठाया? आ जाए, कोई भी छोटा ही बच्चा आ जाए, आ जाए बेटा, आ जाओ। ये भभूत इनसे हम गिरवाते हैं इस कटोरी में, गिराइए और गिराइए और गिराइए। भभूत गिरा दिए। अब हम देखेंगे इनके ऊपर जो है थोड़ा सा अपसेट लग रहा है, कुछ है इनके ऊपर। हम इनको चेक करेंगे, अगर जल गया तब तो, अगर नहीं जला तो फिट है, एकदम सही है। अब ये है पानी, खोल के डालिए।
देखिए पक्का कुछ इनके ऊपर है, धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। जरूर कुछ इनके ऊपर था। एक्चुअली ये होता क्या है, देखिए इसकी भी एक छोटी ट्रिक है। जो हमने भभूत बनाया था वो क्या था, साइंस में यूज होने वाला पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, और यह है क्या चीज, बराबर यूज होने वाला ग्लिसरॉल। दोनों को जब आपस में मिक्स करते हैं तब ये बिना माचिस की आग लगती है। क्लियर है? ये थे साइंस के ट्रिक्स। मेरे पास और भी ट्रिक्स थे, बाकी आप लोग जो हैं, अगर आप लोग सीखना हो तो मेरा एक YouTube चैनल भी है, आप लोग उसके माध्यम से भी सीख सकते हैं, यशराज के एक्सपेरिमेंट के नाम से। यशराज के एक्सपेरिमेंट के नाम से है ये, आप लोग को मैं दे रहा हूँ। आप लोग अपने घर पे जाके साइंस की बहुत सारी चीजें इसमें आप लोग देखने को मिलेंगी। आप लोग सीखिए, प्रैक्टिकल कीजिए। साइंस में इतना ही आगे बढ़ेंगे उतना ही आपका अंधविश्वास दूर होगा। अभी देखिए अंधविश्वास था ना, ये तांते लोग ठग लेते हैं लोग। सब वो दे दिए ना, सब उड़ जाएंगे उसी पे। बहुत गलत देखिए, सब पकी लीजिए, धूप में रखिए। ये नॉर्मल पानी है ये है नॉर्मल पानी, इसको भी आप पीते हैं। बैठो, पानी है। अब हम डालते हैं इसको, ये है नमक और ये है पानी। ये वाले पानी है, कंफर्म। बर्फ जमा दे, क्यों? जम गई ना बर्फ, ये देखिए दिखाई दे रहा है ना बर्फ जमा हुआ। और बर्फ हम जमाते हैं। और पानी गिराए थे, ये लो। अच्छी देखो इसकी ट्रिक हम आप लोग बता देते हैं। प्रचार देखे हैं ना, अच्छी नींद नहीं आए, प्रचार देखे हैं ना, अच्छी नींद नहीं आए, लीकेज से बचाए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं डायपर यूज होता है, बस ये वही चीज है, सुपर एब्सॉर्बेंट पॉलीमर। ये अपने से जितना ये रहेगा उसका जो है 30 गुना 40 गुना तक पानी का एग्जॉर्ब करता है, और तुरंत पानी का एग्जॉर्ब का खुल जाता है, ये आइस बन जाता है। बस बाकी कुछ नहीं है, बाकी जो साइंस है। Good afternoon, all of you. I am Khushi Gupta from class 6th A. On the occasion of Science Day, we are representing a small presentation on the topic of deforestation and afforestation. तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक तरफ डिफॉरेस्टेशन और वही दूसरी तरफ एफॉरेस्टेशन का मॉड्यूल है। एफॉरेस्टेशन के माध्यम से हमें चारों तरफ हरी भरी पेड़ पौधे और सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है। मनुष्य तथा सभी जीवों के जीवन का मुख्य स्रोत ये पेड़ पौधे ही हैं, जो जीवन को संभव बनाने के लिए वातावरण में ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं तथा
एक स्वच्छ वातावरण के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसी कारण पेड़ पौधों को पृथ्वी का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ डिफॉरेस्टेशन में मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहा है, जिसके कारण प्रकृति का संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है, जो बहुत सारे प्राकृतिक आपदाओं को बल प्रदान कर रहा है, जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी इत्यादि। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर एक जागरूक नागरिक के कर्तव्य निभाए, ताकि लंग्स ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के फेफड़े के विनाश को कम से कम किया जा सके। थैंक यू। आई होप दैट यू लाइक माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। Good afternoon, all of you. My name is Khushbu from class 6. I presenting my प्रदूषण हमारी पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका कारण मनुष्य है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों को काटा, जंतुओं का शिकार किया तथा अपने द्वारा फैलाए गए कचरे को नदियों, तालाबों तथा समुद्रों में फेंक दिया, जिससे जल प्रदूषित हो गया। और यह अभी रुका नहीं है, यह अभी भी चल रहा है। मनुष्य भूल गया है कि पर्यावरण से ही मानव जाति का अस्तित्व है। यदि पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो मानव जाति का विनाश हो जाएगा। इसलिए यदि मनुष्य को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे पर्यावरण को बचाना होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम उत्कर्ष राय है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मेरे साइंस प्रोजेक्ट का नाम स्टॉप एयर पॉल्यूशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में एयर पॉल्यूशन कितनी गहराई तक पहुंच के हमारे वातावरण को बहुत अशुद्ध कर रही है। जैसा कि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में घट रहा है और जहरीली गैसें बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य को सांस लेने में इस वजह से बहुत दिक्कत हो सकती है। गाड़ी, जहाज इत्यादि जैसे कि हमारे वायुमंडल को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें एयर पॉल्यूशन को रोकना होगा और अपने पृथ्वी को बचाना होगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ सत्यम यादव फ्रॉम क्लास 6A. On the occasion of National Science Day, I met Chandrayaan 3. It is launched by ISRO on the date of 13 March. Thank you. माइक कहाँ है? माइक मारे जी एक लाइन आप लोग उनके साथ रहिए। From class 11 English medium, Gangotri Devi Inter College School. Today, as you know, all day today is Science Exhibition Day. So our school held a science exhibition, and our topic is hydraulic lift. The weight of 100 kg can be lifted easily to a height of 2 feet by the hydraulic lift. It is based on Pascal law, and the Pascal law is at same height and level, the pressure are same. That's for all today. Thank you. Everyone, dear respected teacher and dear friends,
My name is Mahi Khatun from class 11th of Gangotri Devi Inter College, Sikandarpur Balia. Today we are representing a science project on the topic of automatic street light. It works on the basis of LDR. LDR means light dependent resistor. So the LDR works on the principle of light resistor. कैसे करता है? जब भी हम LDR को अंधेरे में रखते हैं तो ये स्ट्रीट लाइट्स में ऑटोमेटिक कर देंगे। ये इसको फोटो रिसेप्टर पे डालते हैं वैसे कि लाइट हमारा लक्ष्य है कि बिजली बचाओ, प्रकाश बढ़ाओ, हर संकट से मुक्ति पाओ। जीवन में बिजली को बढ़ाना है तो हर घर को अपना समय देना है। आओ हम ये नीति अपनाएं, हर घर में हम बिजली बचाएं। Class 8A, Gangotri National School. Today is 28 February, National Science Day. On this occasion, our school organized a science exhibition and I also participated. And my topic is Smart City. It is a city where there is a extensive and significant improvement in physical, social and economic infrastructure. It has some advantages and disadvantages. My intention to make this model of a smart city is to prevent pollution and save energy. Thank you. Have a nice day. All of you, my name is Pallavi. I study in class 2nd. I am presenting in sources of water. Available colorless, odorless substance is needed for domestic agricultural as well as industrial use. The sources of water are mainly divided into two categories: surface water and groundwater. Thank you. Good morning. Hello friends, my name is Aisa Fatima. I study in class 4. My school name is Gangotri National School. मैं आप लोग को महोदय जी, प्रबंधक महोदय, शिक्षकगण और मेरे साथियों, आप सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऋतिक कुमार यादव, गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज कक्षा 11वीं के छात्र हूँ। आप सबको सबसे पहले मैं भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि उन्हीं की महान खोज के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, जिसके लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित कर दिया गया। इसी उपलक्ष्य में हमने वायु से चलने वाली वाहन का आविष्कार दिखाते हुए अपने वाहन को दिखा रहे हैं, जो कि हवा के बल पर कार्य करती है, जिसमें न्यूटन का तीसरी नियम का प्रयोग हुआ है। जब हवा अपने प्रेशर से जमीन पर बल लगाती है तो उसके फलस्वरूप जमीन भी उस पर अपना बल लगाते हुए वाहन को आगे धकेलती है। आप सभी, जिससे कि हम आप सबको यह बताना चाहते हैं कि हम बिना ईंधन व बिजली का प्रयोग किए भी वाहनों से यातायात कर सकते हैं, जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत ही सुलभ होगा, जिससे कि हमारा वातावरण दूषित न हो। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। कॉलेज कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। हमारा प्रोजेक्ट अग्नि 5 से आधारित है। हमारे अग्नि 5 में 5,000 किलोमीटर से भी अधिक मारक क्षमता है इसकी, और ये न्यूटन के तृतीय नियम पे काम करता है, क्रिया प्रतिक्रिया पे। और चीन, पाकिस्तान आदि देश इसके रेंज में है। चीन, पाकिस्तान इसके रेंज में, ये हमारी देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाता है।
जिसका प्रयोग हम इस तरह से कर सकते हैं। अरे यार बहुत यादा वाला का लाभ है बहुत। इसमें प्रेशर भर हो गया ना पहले। यस सर। प्रेशर डाल के प्रेशर से गया। यस सर। To chief guest, management team, teachers, and my dear friends, welcome to you all Gangotri Devi Inter College. Myself Pranav Rai, student of class 9th. Here I am present to explain my project climate change. Before that, special thanks to our management team who organized the science exhibition in our academy. And we made a group project which name is climate change. And thanks to my team members who helped me to project. Now I am going to explain my project climate change. So let's start. जैसा कि हम जानते हैं किसी भी क्षेत्र के जलवायु सुहागिण एवं सतत की कुंजी है, अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट और की ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन और एनी कंट्री। और इसी के महत्व के कारण पूरे देश में आज जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा चुनौती बना पड़ा है। और इसी के लिए आज पूरे देश में अलग अलग स्तर पे सार्थक एवं साझा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे इसको रोका जा सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड नाउ आई एम इनवाइट टू माय फ्रेंड अमृता सोनी, प्लीज कम एंड एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट ब्रीफली। गुड आफ्टरनून। Good afternoon to chief guest and myself Amrita Soni. I study in class 9th English medium and my school name is the Gangotri Devi Inter College and my project name is climate change. जलवायु परिवर्तन कोई भी देश के बढ़ते हुए तापमान और पानी के लेवल बढ़ते हुए को हम लोग जलवायु परिवर्तन कहते हैं। यह हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा कारण बन चुका है। हमने अपने देश में जब लाइफ पॉसिबल हुआ था रहने के लिए, तो हम इस देश में बहुत सारा जंगल था, पेड़ पौधे अच्छे थे और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और उसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि उससे जंगल को काट रहे हैं और वहां पे डिफॉरेस्टेशन करके और वहां पे हम लोग फैक्ट्री का सेटअप कर रहे हैं, जिससे हमारे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बहुत कम होती जा रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है बहुत जल्द बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से हमारी ग्लेशियर्स मेल्ट होती जा रही है। और जो ओजोन लेयर होता है, आप लोगों को पता है कि ओजोन लेयर हमें बहुत ही प्रोटेक्ट प्रदान करता है सूरज की हानिकारक किरणों से। ओजोन लेयर में अगर आप अभी जो वर्तमान में देखा जाए कि ओजोन लेयर में एक छिद्र हो चुका है और अगर हम इन सबको नहीं रोकेंगे तो ओजोन लेयर हमारा डैमेज हो जाएगा, जिससे हमारी सूरज की हानिकारक किरणें हमारे पृथ्वी पे डायरेक्ट आएंगी, तो जिससे हमें बहुत सारे नुकसान होंगे। इसीलिए इस सबसे हमें बचाव करने के लिए फॉरेस्टेशन करना चाहिए और जो हम लोग कोयले से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उससे हमें विंडमिल लगा के थर्मल पावर से सब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Neha Singh. I study in class 11th English medium in Gangotri Devi Inter College. Today is Science Day and on this special occasion our school holds a science exhibition program to facilitate the science talent of our school children. So our project is wastewater treatment. So as you can see that this is a factory. From here whatever contaminated water is falling in this lake and pipe is put through it and its water gets filled in it, and through all this process when this water becomes completely clean, it is stored in this tank and supplied to our home for our various domestic purpose. We can use it for various purpose, but here we can use it for domestical purpose. The main aim of our project is to ensure that clean and fresh water reaches our home. Protection of the environment, water conservation, energy conservation, economic benefits, etc. So, bright future begins with clean water. Water is life, don't waste it. Thank you.
दो जगह है रजिस्ट्रेशन। I am Khushi Gupta from class 6th. On the occasion of Science Day, we are representing a small presentation on the topic of deforestation and afforestation. So let me start. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक तरफ डिफॉरेस्टेशन और वही दूसरी तरफ एफॉरेस्टेशन का मॉडल है। एफॉरेस्टेशन के माध्यम से हमें चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है। मनुष्य तथा सभी जीवों के जीवन का मुख्य स्रोत ये पेड़ पौधे ही हैं, जो जीवन को संभव बनाने के लिए वातावरण में ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं तथा एक स्वच्छ वातावरण के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसी कारण पेड़ पौधों को पृथ्वी का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ डिफॉरेस्टेशन में मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहा है, जिसके कारण प्रकृति का संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है, जो बहुत सारे प्राकृतिक आपदाओं को बल प्रदान कर रहा है, जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी इत्यादि। तो आइए हम सब मिलकर एक साथ एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाएं, ताकि लंग्स ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के फेफड़े के विनाश को कम से कम किया जा सके। थैंक यू। आई होप दैट यू लाइक माई प्रेजेंटेशन। अगेन थैंक यू सो मच। PM sir, manager sir, principal sir, and all my dear friends. Today is National Science Day, and our school organized a science exhibition. On the occasion of Science Day, I also participate in it, and my topic is greenhouse effect. First of all, I want to explain what is greenhouse effect. A greenhouse effect is the process through which heat is trapped near Earth's surface by substances known as greenhouse gases like H2O, CO2, N2O, O3, etc. By using greenhouse effect, we can grow different crops and effective agriculture. This science concept utilized in our society. Thank you. Have a nice day. विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी, प्रधानाचार्य महोदय जी के द्वारा जो है माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके स्वागत किया जा रहा है विद्यालय के प्रांगण में। आप जोर से तालियां बजाएं। माननीय मुख्य अतिथि जी का जो है स्वागत करें। हमारे विद्यालय के संचालक महोदय जी द्वारा ज्यादा फायदा मिलता है इस चीज का जी। जैसे हम लोग बाहर, जैसे मैं भी फिजिक्स किया हूँ, तो ये सब चीजें हम लोग सब किए हुए हैं। पहले आप जाएंगे तो इस चीज को करेंगे आप जी चल जी, तो अभी से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सचिन के लिए क्या संदेश रखे तो आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी। जैसे हम तो यही कहेंगे कि हर जगह जिस क्लास में आप रहिए वहाँ आप बेस्ट करने का प्रयास करें। मेरी यही पॉलिसी रहती है जी कि आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ सबसे अच्छा रहेंगे, कहीं भी जाएंगे तो आप अच्छा ही रहेंगे जी। तो मेरी यही है, लगातार मेहनत करते रहिए, बच्चे हैं लगातार मेहनत करते रहें जी। अब बाकी चीजें अपने आप जब मेहनत करेंगे चीजें रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं जी। इसी तरह सबको शुभकामनाएं। महोदय, प्रधानाचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षकगण, मैं प्रीति वर्मा कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें हमारा मुख्य बिंदु है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिसका अर्थ है उपग्रह संचार। सैटेलाइट विज्ञान का वह महत्वपूर्ण खोज है जिसके बिना आज हमारे महत्वपूर्ण काम असंभव होते।
इसका प्रयोग संचार, पर्यावरणीय निगरानियों एवं अंतरिक्ष विज्ञान में भी किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर, कैमरा, मोबाइल, ऐसे अन्य और भी उदाहरण है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद। की छात्रा गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के प्रदर्शनी में आयोजन किया गया है, जिसमें हम सब ने जल प्रदूषण को बनाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इन सब का कारण हम मनुष्य ही है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जिसमें जल प्रदूषण भी शामिल है। हम सभी देखते हैं कि कल कारखानों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाली जल और धन्यवाद। मेरा नाम शशि यादव, कक्षा 9वीं की छात्रा, गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज में। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। मेरे ग्रुप के द्वारा आज फेफड़ा बनाया है, मनुष्य फेफड़ा। फेफड़े में मनुष्य के 2 फेफड़े होते हैं। एक दायां फेफड़ा बाएं से थोड़ा बड़ा और चौड़ा होता है, और दोनों फेफड़े का वजन 650 ग्राम होता है। मनुष्य ऑक्सीजन जब पंप करता है तो उसका ऑक्सीजन थैंक यू। Hello everyone, my name is Peter Sir and Crystal Sir. My name is Samir Kumar from class 9A English medium. Today is Science Day. We are celebrating Gangotri Devi Inter College. I am speaking about smart city. A smart city use digital technology connect to each other and protect our citizens and live and life of citizens. Thank you. गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। हम लोगों ने भारत से संबंधित प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट में दर्शाया गया है कि विभिन्न घनत्व के ग्रह आपस में नहीं मिलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा घनत्व नभ का है, जो सबसे नीचे है, उससे कम दूध का है, और उससे भी कम केले के पत्ते का रस का है, जो विभिन्न पर्सन में दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। मैं शशांक राय, गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरा प्रोजेक्ट मिसाइल मिसाइल पे है। मिसाइल का मारक क्षमता 8 से भी अधिक है। यह हमारे देश की सुरक्षा को और मजबूत करता है, और इसका जीवन के प्रतिक्रिया पे काम करता है, और हम इसका प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। छुट्टी की घंटी लगने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
आज आपके विद्यालय में जिस तरह से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शनी में अपना जो कला से बनाया था, जिसको लेकर के आज क्या कहेंगे? प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को हमारे विद्यालय के प्रांगण में हमारे विद्यालय के समस्त यशस्वी छात्र छात्राओं द्वारा प्रोजेक्ट के माध्यम से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होता है। इसमें हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से समाज को यह संदेश देते हैं कि अगर हम प्रयत्नशील रहें तो हम आगे चलकर जो है देश का नाम रोशन करेंगे। जैसे कि अनेक वैज्ञानिकों ने जो है अपने अथक परिश्रम और बलिदान के द्वारा जो है देश का नाम रोशन किया, उसी प्रकार से एक दिन हमारे विद्यालय के समस्त छात्र छात्रा जो हैं वह देश का नाम रोशन करेंगे। जैसे बच्चों ने एक वायु प्रदूषण के बारे में जो बताया कि जैसे बहुत से लोग जैसे पेड़ काट रहे हैं या फिर प्रदूषण फैला रहे हैं, जैसे तमाम आपदाएं आ रही हैं, तो इसको लेकर के किस तरह के आप संदेश देना चाहेंगे बच्चों के लिए जो भविष्य में एक अच्छे वैज्ञानिक बने या अच्छे प्रोफेसर बने, इसको लेकर क्या कहेंगे आज? मैं आर्यन यादव फिजिक्स डिपार्टमेंट से। बच्चों ने जो वायु प्रदूषण के बारे में प्रोजेक्ट बनाया, इसके लिए मैं यह संदेशित करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाया जाए ताकि प्रदूषण से बचा जाए। और ये बच्चे जो प्रदूषण के माध्यम से समाज को जो संदेशित करना चाहते थे, इससे ये उसमें एक प्रतिभा होगी कि अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं और ये व्यवस्थित तरीके से समाज को आगे बढ़ने का एक उन्नति प्रदान करें। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो ये दिन है 28 फरवरी, बहुत ही वैज्ञानिक वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 28 फरवरी सन 1928 को सर सीवी रमन द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की गई थी। इस खोज के लिए सन 1930 ईस्वी में सर सीवी रमन, जिनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है, इनको भारत सरकार द्वारा एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह प्रयोग हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए इतना महत्वपूर्ण साबित हुआ कि इस प्रयोग से प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश को अपने मार्ग से विचलित होने का एक घटना इन्होंने संसार को दिया। इसके लिए नेशनल काउंसिल एंड साइंस टेक्नोलॉजी ने भारत सरकार को ये आदेशित किया कि इनके इस महत्वपूर्ण प्रयोग को आप एक प्रतीक चिन्ह के रूप में मनाया जाए। और भारत सरकार ने 28 फरवरी सन 1987 से इसको प्रत्येक वर्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया। और आज हर साल हर्ष उल्लास के साथ हमारे वैज्ञानिक वर्ग के जो बच्चे हैं ये मनाते हैं और उनके दिए गए प्रयोग को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आज विज्ञान प्रदर्शनी में आपके विद्यालय में जैसे बच्चों ने एक मिसाइल का प्रयोग किया था, आपने भी देखा कि जैसे कितने दूर तक हो गया, तो इसको लेकर के आज क्या कहेंगे आप अपने बच्चों के लिए? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के सभी देशवासियों को इस 28 फरवरी की विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जैसा कि आप देख रहे थे, यहाँ पे जितने भी एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन में लगे हुए थे बच्चों के द्वारा बनाए गए मॉडल, वो अपने आप में ही अनोखे थे। और यह बच्चों के एक एक एक्टिविटी और एक एक क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये हर साल भारत सरकार के द्वारा एक विज्ञान दिवस के रूप में आयोजन किया गया। इस विज्ञान दिवस के रूप में जैसे ही आज हम लोग के यहाँ जो कॉलेज में ये रॉकेट लॉन्चिंग वाली जो व्यवस्था बच्चे ने बनाया था, मॉडल बनाया था, उसमें यही बताया जा रहा था कि एनर्जी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वो बच्चों की मिसाइल के द्वारा कैसे उसकी मारक क्षमता से या किसी अन्य कंट्री के द्वारा आते हुए आक्रमणकारी तत्वों को, इंक्रिमिनेंट्स को कैसे ख़त्म किया जा सके।
और हम उससे कैसे सुरक्षित रह सकें। बच्चों के द्वारा बनाए गए इस मॉडल से हम उनकी एक्टिविटी और क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा दे रहे हैं विज्ञान के माध्यम से, कि कम से कम वो आगे चल के इसके बारे में और अच्छा सोचे और अच्छा करें, कि जिससे कि हमारा देश और दुनिया में हमारा नाम और हमारे बच्चों का नाम, हमारे विद्यालय का नाम, हमारे पूरे प्रांगण के जितने भी शिक्षक महोदय हैं उनका नाम रोशन हो। विद्यालय स्तर पर बच्चों से हम यही कामना करते हैं और उनको विज्ञान के रूप में, विज्ञान के बारे में भविष्य में बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आज आपके विद्यालय में जिस तरह से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, उसमें सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया, तो जिस तरह से बच्चों के प्रति एक ललक है इस प्रदर्शनी में, जो अपने एक से बढ़ के कलाओं का प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे आज के दिन? मैं सबसे पहले इस गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज के प्रांगण से उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर मैं यह बताना चाहूँगा कि कोई भी देश बिना विज्ञान की प्रगति के, बिना मशीनीकरण के, बिना विज्ञान की पद्धति से वो आगे नहीं बढ़ सकता है। आज हमारा देश धीरे 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 करते हुए उन सभी देशों की कतार में खड़ा हो गया है जो विकसित थे। यह भारत के सभी वैज्ञानिकों की देन है। सभी वैज्ञानिक लगे हुए हैं किस तरह से भारत को अग्रसर किया जाए, और भारत आज उन सभी देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जो सर्वोपरि माने जाते हैं। और भविष्य में वो दिन दूर नहीं जब भारत विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करते हुए विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो जाएगा। और मैं बच्चों को यह संदेशित करना चाहूँगा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे जो चाहें वो कर सकते हैं, और विज्ञान पर अधिक से अधिक रिसर्च करने से हर क्षेत्रों में हम बढ़ सकते हैं। विज्ञान की ही देन है कि आज हमारे पास टीवी है, कूलर है, पंखा है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, जिसके जरिए हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। यह विज्ञान की ही देन है। चलिए, अंतिम सवाल, आप आज के दिन जो अब विद्यालय में बहुत सारे बच्चे आए थे, क्या संदेश आप अंतिम शब्द में क्या कहना चाहेंगे, कम शब्दों में? मैं अपने अंतिम शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि निराश मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। निराश मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जय हिंद, जय हिंद। आज आपके विद्यालय में जिस तरह से विज्ञान प्रदर्शनी में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया और बड़ा ही उत्साहवर्धन से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या कहेंगे? क्योंकि आज आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं या विद्यालय के देख रेख में हैं, तो क्या कहेंगे आज के दिन? मैं प्रधानाचार्य राजेश गुप्ता, गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज सुंदरपुर। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज के प्रांगण में मनाया गया। इसके मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी महोदय सिकंदरपुर बलिया के रहे हैं, और मेरे यहाँ बच्चों ने जो विज्ञान प्रदर्शनी के संबंध में जो भी ऑपरेटर, जो भी प्रोजेक्ट तैयार किए, मैं सबसे पहले तो उस विज्ञान अध्यापकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों की एक अलग जगाने का जो काम किए हैं, उनके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ मेरे विद्यालय में जितने भी छात्र छात्राओं ने भाग लिया, और मेरे यहाँ जितने लोग पत्रकार से संबंधित जो भी बंधु आए, उन सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना अपना अमूल्य समय देकर इस विज्ञान प्रदर्शनी में आप लोगों ने जो सहयोग किया, बच्चों ने जो सहयोग किया, अध्यापकों का जो सहयोग रहा, उन सभी लोगों को अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। सर, ये कौन सा उपकरण है, उसका कार्य बताइए हम लोग कुछ। बच्चों, ये टेलीस्कोप है, और टेलीस्कोप 2 टाइप का होता है, एक अपवर्तित दूरदर्शी और एक परावर्तित दूरदर्शी। अपवर्तित दूरदर्शी वह दूरदर्शी होती है जो अपवर्तन के नियम पर काम करता है। परावर्तित दूरदर्शी वह दूरदर्शी होती है जो परावर्तन के नियम पर काम करता है। यह आपका जो उपकरण है, यह अपवर्तित दूरदर्शी है। जिस वस्तु को देखना होता है, उस वस्तु के तरफ हम अभिदृश्यक लेंस को दृष्ट कर देते हैं और टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि किसको हमको देखना है। उसके तरफ यह जो आपका लेंस दिखाई दे रहा है, इसमें 2 लेंस होते हैं। यह ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और ये आपकी आई लेंस होती है। इस आई लेंस के माध्यम से हम
वस्तु को देखते हैं कि उसका इमेज कैसा बना है और ये उसके तरफ दृष्टि करते हैं जिस ऑब्जेक्ट को हमको देखना होता है। इसका वर्क है कि जो दूर स्थित वस्तु है, जैसे चंद्रमा है, तारा है, जो हमसे काफ़ी दूर हैं, जिनको हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसको स्पष्ट देखने के लिए इसको यूज करते हैं। अब जैसे सपोज करिए कि हमको तारा देखना है, तो उस तारे को टारगेट करेंगे इसके द्वारा। हम इससे इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट को देखना का काम करता है, उसके तरफ इसको हम टारगेट कर लेते हैं। टारगेट करने के बाद इसको ऐसे हम टारगेट कर लेंगे, यहाँ से फिक्स कर लेंगे कि वह चीज़ हमको टारगेट हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि वो टारगेट यहाँ से हो गई, तब हम क्या करेंगे कि आएंगे आई लेंस के पास, और आई लेंस के पास, आई लेंस की फोकल लेंथ छोटी होती है इस ऑब्जेक्टिव लेंस से। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी बड़ी होती है। बड़ी फोकस दूरी होने के कारण ये करता क्या है कि उसको खींच करके इस आई लेंस के फोकस पर कर देता है, और आई लेंस के फोकस पर करता है तो इस स्लाइडर के माध्यम से हम उस वस्तु को आगे पीछे करके स्पष्ट और क्लियर प्रतिबिंब देखते हैं। इसमें दो चीजें होती है, कभी इसका इमेज बहुत ब्राइटनेस बन जाता है, हाँ ज्यादा, जो कि हम उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो इस स्लाइडर के माध्यम से हम उसको एडजस्ट करते हैं, और जब वो वस्तु क्लियर हो जाती है तो हम उसके हर एक पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसा चलता है। ठीक है, कोई डाउट और कोई क्वेश्चन?